नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आई एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। देखिए, एमका को लेकर इस समय उठापटक का दौर जारी है। एचएएल इस प्रोग्राम का हिस्सा है या नहीं है, इसके बारे में हम स्पष्ट टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन इसी बीच मीडिया संस्थान आईडीआरडब्ल्यू की एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जहां पर आडा के वैज्ञानिक इन सारे मुद्दों से ऊपर उठ करके एमका टाइमलाइन को सुनिश्चित करने में लगे हैं। और उन्होंने कुछ ऐसी डिटेल्स को सामने रखा है जो कि फ्रेश टाइमलाइन की डिटेल है, और यहाँ पर एक एग्रेसिव टाइमलाइन हमें देखने को मिल रही है। और यकीन मानिए, अगर इस टाइमलाइन पर ये बने रहते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल नजर आता है, लेकिन फिर भी अगर एक बार को हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस टाइमलाइन पर बने हुए हैं, तो रिकॉर्ड समय में हमें मल्टीपल प्रोटोटाइप्स एमका के देखने को मिलने वाले हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के वैज्ञानिकों ने जो टाइमलाइन इसके लिए सेट करी है, उस हिसाब से बात माने तो एमका का जो पहला टारगेटेड प्रोटोटाइप रोल आउट है, वो हमें 2028 के अंत तक देखने को मिल जाएगा। और ये एक असेंबली माइलस्टोन होगा आडा के लिए, अगर वो अपने स्केड्यूल पर बने रहते हैं। और अगर ये प्रोग्राम ठीक प्रकार से चलता है, तो उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम प्रोटोटाइप आपको 2031 में देखने को मिलने वाला है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि इस प्रोग्राम में टोटल हमें 5 अलग अलग प्रोटोटाइप्स देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रोटोटाइप का अपना एक विशेष उद्देश्य होने वाला है। इनमें से प्रत्येक प्रोटोटाइप जो है एक विशेष सर्टिफिकेशन और वैलिडेशन ट्रायल से गुजरने वाले हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने यह भी क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर जो पहला प्रोटोटाइप है, उसके बाद से प्रत्येक 8 से 9 महीने में हमें जो नया प्रोटोटाइप है वो रोल आउट होता नजर आएगा। और इसी प्रकार से 2031 के अंत तक वो सभी 5 के 5 प्रोटोटाइप्स का रोल आउट कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले 3 प्रोटोटाइप का जो उद्देश्य होने वाला है, या यूं कह लें प्राइमरी फोकस होने वाला है, वो फ्लाइट एनवेलप एक्सपेंशन, एरोडायनेमिक वैलिडेशन और फेज्ड एवियोनिक इंटीग्रेशन होने वाला है। इस बात को अगर हम आसान शब्दों में आपको समझाएं, तो यहाँ पर बेसिकली एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, कैसे एवियोनिक्स परफॉर्म कर रही हैं, रेडार कैसे परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इनको वैलिडेट किया जाएगा। और उसके बाद अंतिम के जो 2 प्रोटोटाइप हैं, इनके कंधे पर और बड़ी जिम्मेदारी होगी। अंतिम के जो 2 फाइनल प्रोटोटाइप्स हैं, ये डेडिकेटेड होंगे वेपन इंटीग्रेशन और फायरिंग ट्रायल के लिए। यहाँ पर इस अप्रोच के अंतर्गत ये देखा जाएगा कि कैसे इनमें हथियारों को इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन के बाद उनके ट्रायल्स कैसे हो रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इन सारे टेस्ट को एमका को पास करना ही होगा, और उसके बाद ही ये अपने अगले चरण यानी प्रोडक्शन लेवल पर एंटर करेंगे। यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन को लेकर के भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि इस समय सबसे बड़ा जो दांव है वो इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन को लेकर फंसा है, क्योंकि इस समय जब तक हम पार्टनर का सिलेक्शन कर नहीं लेते, हम एमका के प्रोडक्शन को लेकर ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगले जो 3 महीने हैं, ये प्रोडक्शन पार्टनर को फाइनल करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और हम एक स्टेज उनको दे रहे हैं जहां पर वो एक लॉन्ग टर्म में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन है वो करने वाले हैं। और इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी इसको लेकर कमिटेड है। पहले बैच को लेकर उन्होंने कहा कि पहले बैच को लेकर इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया है कि वो 40 एम का मार्क 1 की तरफ देख रहे हैं, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होंगे, जो कि 98 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और पहले ट्रांच का या पहले बैच का जो प्रोडक्शन है वो 2034 से शुरू होने की उम्मीद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारियों को है। उन्होंने कहा कि हमारा रोड मैप यहीं पर खत्म नहीं होता, और जो फॉलो ऑन एम का मार्क 2 वेरिएंट है, ये हमें ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा एडवांस 120 किलोटन क्लास के इंजन के साथ देखने को मिलेगा, जो कि हम फ्रांस के साथ भारत में ही विकसित करने वाले हैं। और ये हमें सेकेंड फेज में देखने को मिलने वाला है। सेकेंड फेज में हमें अप्रॉक्सीमेटली 80 एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे, जो कि 2036 के बाद प्रोडक्शन में इंटर करेंगे। देखिए, ये तो ऑन पेपर इन्होंने टाइमलाइन पे बात करी है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2040 तक वो टच कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको ये लग रहा होगा कि हम तो 1 दशक में इंजन बना ही लेंगे, तो इतना आसान भी ये काम नहीं होने वाला है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2040 तक की जो टाइमलाइन है उसको ये टच कर लेंगे, लेकिन फिर भी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो हमें थोड़ा विश्वास में ज़रूर लाता है। लेकिन फिलहाल ये तो बात की बात है, अभी हमारी नज़र तो उस सर्कस पर है जो कि आडा और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसके बीच में चल रहा है। और जब तक पार्टनर्स को फाइनलाइज नहीं किया जाता, जिम्मेदारियों का निर्वहन उनको देने करने की जिम्मेदारी नहीं दी जाती, हम इसके बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते। हालांकि एमका हमें स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ दोनों मोड में ऑपरेट होता नजर आएगा, जिसको आप बीस्ट मोड भी कहते हैं, जिसके बारे में हमने आपको मल्टीपल वीडियोस में बताया हुआ है। तो अब आप बताइए
क्या आडा ने जो टाइमलाइन सजेस्ट करी है आप उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल मानते हैं? जैसा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।